नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट के उत्तर कुंजी के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। इसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न हल करवाए जाएंगे जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास करके जूनियर असिस्टेंट और वनरक्षक के लिए। सभी उत्तर सही बताए जाएंगे। यदि आयोग की आंसर की से कोई भी क्वेश्चन का फेरबदल होता है तो हम पिन कमेंट में उसको अपडेट कर देंगे, तो आप पिन कमेंट को जरूर एक बार चेक कर लें। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। राइडर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन सही होगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजरबैजान जो कि सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल कहा जाता है? तो एबल प्राइज, इसका सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल? तो आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो गहरा नीला होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में जाना जाता है? तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, आम। भारत के अकार्ड ग्रुप और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए $3.85 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर श्रीलंका होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की एक स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन या गुड़िया निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो कठपुतली गुड़िया इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मी विलास बैंक तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है, इस इकाई का नाम क्या है? तो 35 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करते रहें। यदि आप लोगों ने पेपर नहीं दिया है तो आप लोग आंसर जरूर करें, क्योंकि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये पेपर। कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा देश है जिसने अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया? यूएई इसका सही ऑप्शन है, संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विदर्भ ने 2018-19 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता, फरवरी 2019 में नागपुर फाइनल में उसने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर सौराष्ट्र होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR के निर्देशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा संदीप पी त्रिवेदी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया सत्र चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति चांसलर के रूप में नियुक्त हुए? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लुधियाना, इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन के किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका खेती, इसका सही होगा, जीविका खेती या कृषि कह सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो रबड़ जो है रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्द में पीडीएफ का पूर्ण रूप पूछा गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे, 80 घाट मिलेंगे, मणिकर्णिका घाट मिलेंगे? तो इसका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार परिसर,
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो इसका गुजरात सही आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो ऑल इंडिया रेडियो, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की? तो कॉफ़ी कनेक्ट उसका नाम है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम सरकार ने किया है। नेक्स्ट है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी वर्कशीट आती हैं? तो 3 इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इमेजिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो एडोब की ये सॉफ्टवेयर है, एडोब। नेक्स्ट प्रश्न है इट्स वर्स सिस्टम निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी कंपनी की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इंफोसिस होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार बताएं। नेपाल बिल्कुल सही है, नेपाल सभी लोगों का सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हरदोई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो प्रयागराज इलाहाबाद इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वृंदावन इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर सभी लोग बताएं। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए यानी कि कांच के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो है सहारनपुर पूछा गया है, तो लकड़ी एवं नक्काशी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बरेली इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध का पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी? तो अवध के नवाब, सी ऑप्शन नवाब सही होगा। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। श्रीरंगपट्टनम का इतिहास शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर, मैसूर इसका सही आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय विद्यार्थी, यहाँ पे सही होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन इसका सही आंसर होगा। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो भारतीय विद्या भवन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो जर्मनी इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शारदा अधिनियम 1929, ए ऑप्शन सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। तो बॉम्बे बिल्कुल सही है, बॉम्बे बिल्कुल सही है। अब उसको मुंबई के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ग्रीस इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला या अटाला मॉस्क्यू कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर जौनपुर होगा, जौनपुर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लंदन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है चोलनाकन, कुरुम्बा, कुटुनाइनकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजातियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा केरल, केरल सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़े साइकिल निर्माता कंपनी है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी पहली दुकान खोली? तो लुधियाना पंजाब इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लंदन, लंदन यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आयोग के द्वारा इधर उधर किया जाता है तो हम पिन कमेंट में उसको डाल देंगे, तो पिन कमेंट आप देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।